हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट यूनिट रहता है, लास्ट ही टॉपिक है ये। आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं हम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक था लाभों में से आहरण और पूंजी में से आहरण। आहरण पर ब्याज या ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक हमने किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक आई थिंक आपको सबको समझ आ भी गया है। नेक्स्ट टॉपिक है लाभों में से आहरण और पूंजी में से आहरण। तो लाभों में से आहरण कब माना जाएगा और पूंजी में से आहरण कब माना जाएगा, ये टॉपिक हमने पढ़ना है। तो हमारा क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो लाभों में से आहरण किसका हिस्सा होता है, ये संभावित लाभों का, मीन जो फ्यूचर में हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसका हिस्सा होता है। और ये किसका हिस्सा होता है, हमारा पूंजी का हिस्सा होता है, ठीक है। मीन्स जब हम लाभों में से आहरण कर रहे हैं, इट मीन्स एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स हैं उनमें से हम हिस्सा निकाल रहे हैं अपना। और पूंजी में से आहरण मीन्स हमने जो पैसा लगाया हुआ था, जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट की थी, उस कैपिटल में से एक हिस्सा निकाल रहे हैं हम अपना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कहाँ डेबिट करते हैं। तो जब लाभों में से आहरण करते हैं तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। और जब हम पूंजी में से आहरण करते हैं तो इट मीन्स हम कैपिटल में से पैसा निकाल रहे हैं। जब फॉर्म में कैपिटल आती है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जब उसको निकाल रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट को क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। पूंजी पर प्रभाव, इसमें पूंजी में कोई कमी नहीं होती हमारी। जितना लाइक हमने 1 लाख लगाया, 2 लाख लगाया, जितना भी लगाया है वो उतना ही लगा रहता है। बट इसमें क्या हो जाता है, हमारी पूंजी में कमी आ जाती है। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज की गणना करते समय इसे ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि इसको कहाँ क्या मान रहे हैं हम, ड्राइंग मान रहे हैं, बट इसको हम मान ही कैपिटल में से कमी मान रहे हैं। तो आहरण पर ब्याज की गणना में इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। पूंजी पर ब्याज, इसको गणना में ध्यान में नहीं रखा जाएगा और इसको रखा जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम यूज़ किया जाएगा कि हमारी जो कैपिटल है वो कम हो गया है। लाइक पहले हमारी 1 लाख कैपिटल थी, उसने 10,000 निकाल ली, तो अब 90,000 पे ही हमारा इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है। तो ये जो हमारा लाभों पर लाभों में से आहरण है, वो आहरण पर ब्याज के टाइम पे कैलकुलेशन करेंगे उसकी, और इसकी कब कैलकुलेशन करेंगे, पूंजी पर ब्याज के टाइम पे, ठीक है। तो हमारा क्या माना जाएगा, ये संभावित लाभों में से फ्यूचर के जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं उसमें से अपना हिस्सा निकाल लिया, उसमें से अपना एक शेयर निकाल लिया है। और पूंजी में से आहरण में क्या किया, उसने अपनी पूंजी का एक हिस्सा निकाल लिया, जो उसने पैसा लगाया था वो निकाल लिया है। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई थिंक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सबको समझ आ गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हैं, कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन इससे रिलेटेड ना कुछ प्रोविजंस होते हैं हमारे, तो वो प्रोविजन हम उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सीधी साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख न हो। मीन्स हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वहाँ पे कहीं पर भी पूंजी पर ब्याज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो उस कंडीशन में ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारा अगर साझेदारी संलेख में या पार्टनरशिप डीड में हमने डिसाइड किया है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख हो, ब्याज तभी दिया जाएगा जबकि फर्म को क्या हो, लाभ हो। अगर फर्म को हानि हो रही है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। अगर फर्म को लाभ है तो प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाएगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और अगर हानि हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। थर्ड जो केस आता है, थर्ड केस में क्या है, लाभ ब्याज से कम है। हमने उल्लेख भी कर रखा है पर लाभ जो है वो ब्याज से कम है, तो प्रत्येक साझेदारों को पूंजी के ब्याज के अनुपात में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके उसका अनुपात बनाएंगे और उस अनुपात में हमारे जितने भी प्रॉफिट हैं उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। लाइक हमारा मैं बताती हूँ, हमारा जो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 100 आया है, बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 200 आया है, और हमारे पास जो प्रॉफिट हैं वो सिर्फ 150 के प्रॉफिट बचे हुए हैं। ठीक है। इन दोनों को अगर हम इंटरेस्ट देना चाहें तो हमें 300 देने पड़ेंगे, बट हमारे पास सिर्फ कितने प्रॉफिट अवेलेबल है, 150। तो इस जो थर्ड कंडीशन है उसमें क्या कहा गया था, भी लाभ कम है हमारे, तो उस कंडीशन में उनको इंटरेस्ट तो दिया जाएगा बट कितना दिया जाएगा, सिर्फ 150 ही दिया जाएगा। अब 150 किस में कितना बांटे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम क्या बनाएंगे, रेशो बनाएंगे। तो रेशो कितनी बनेगी इन दोनों की, अगर हम रेशो बनाना चाहें तो 20 से 20 कट होगी तो 1:2। एक हिस्सा ए के हिस्से में आएगा और 2 हिस्सा किसके हिस्से में आएगा, बी के हिस्से में आएगा। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर हमारे पास कितने प्रॉफिट हैं, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 150 के, और उनकी रेशो कितनी आई, 1:2। ठीक है। तो ए के हिस्से में कितने प्रॉफिट जाएंगे, 150 × 1/3।
3, तो कितने रुपीज़ चले गए 50 रुपीज़, और बी के हिस्से में कितने आ जाएंगे 100 रुपीज़। तो हमारा यहाँ पे क्या इसका कंक्लूज़न क्या निकला कि उनका ए का जो इंटरेस्ट बन रहा था, ए का इंटरेस्ट बन रहा था 100 रुपये, बट हमारे पास प्रॉफिट कम है तो उसको कितने पैसे दिए जाएंगे, सिर्फ 50। बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना बन रहा था 200, बट हमारे पास मनी कम है तो हम कितने पैसे देंगे उसको 100 रुपीज़। क्लियर है? तो यहाँ पे 50 और 100 रुपीज़ हम उसको क्या करेंगे, पे करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड केस बनता है, पूंजी पर ब्याज को हम क्या मान रहे हैं, लाभों पर प्रभार मान रहे हैं। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जो भी चीज़ हमारा चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, चार्ज जो भी चीज़ मानी जाएगी उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो दी ही जाएगी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना हो। तो मानने पर पूंजी पर ब्याज अवश्य ही दिया जाएगा, चाहे फर्म को लाभ हो या फिर हानि हो। ठीक है। से थर्ड केस में क्या था कि दे रहे थे हम, बट लाभ कम थे तो कम ही दे रहे थे, बट यहाँ पे चाहे लाभ कम है या नहीं है, चाहे हानि ही क्यों नहीं हो रही है, तो भी हम उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस कंडीशन में दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 4 कंडीशन है, आई थिंक सबको क्लियर होगी। तो चारों में हमारा क्या था, अगर उल्लेख नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। सेकंड, उल्लेख है बट फर्म को लाभ होंगे तो ही दिया जाएगा, हानि होगी तो नहीं दिया जाएगा। लाभ ब्याज से कम है तो किस अनुपात में बांट देंगे, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट दिया जाएगा। लाभों पर प्रभार है तो दिया जाएगा, चाहे फर्म को लाभ हो या फिर फर्म को हानि हो, दोनों ही कंडीशन में पे किया जाएगा। और देखो इसमें हम देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। ए की कैपिटल है 2 लाख और बी की कैपिटल है 1 लाख। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। वही वाले 4 अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है। इफ़ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट कितनी है 50,000, तो इस कंडीशन में हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ये 50 के 50,000 हमारे एज इट इज़ हमारे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, पार्टनरशिप डीड हमें प्रोवाइड कर रही है 8% इंटरेस्ट, एंड दी लॉसेज फॉर द ईयर 50,000, और हमारे जो प्रॉफिट है लॉस हैं वो कितने हैं 50,000। तो सेकंड केस में हमें क्या बताया गया था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया गया है, उल्लेख किया गया है, लेकिन तभी दिया जाएगा जब फर्म को लाभ हो रहे हैं, और इस कंडीशन में हमें क्या हो रही है, लॉसेज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। जो हमारे लॉस हैं 50,000 के, वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप दी पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड करा रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस रेट से करा रही है 8%, एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितने हैं 80,000, और जो हमारे प्रॉफिट है वो कितने हैं 80,000 है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, क्योंकि इसका 8% की रेट से कितने आएंगे 16,000, और इसके कितने आएंगे 8,000, तो 32,000 हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, और हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं 50,000, तो 50,000 में से 32,000 हम इंटरेस्ट दे देंगे, और जो हमारे 18,000 बचेंगे वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 3:2 में। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है 15,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड कराना है, यहाँ पे भी तीनों में हमें प्रोवाइड कराना था, यहाँ पे भी प्रोवाइड कराएंगे हम, किस रेट से कराएंगे 8% की, वही 16,000 और 8,000 32,000 आ जाएगा हमारा, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, जो हमारे प्रॉफिट है वो सिर्फ कितने हैं 15,000, तो हम हमारे जो 16,000 हमारा जो कितना है 16,000 और हमारा बी का कितना आया 8,000, इसको हम क्या बनाएंगे, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में लाभों को बांट दिया जाएगा। तो पूंजी पर ब्याज का अनुपात कितना आया 30 से 30, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो कितना रेशो बना 2:1। ठीक है। अब 2:1 में हम किसको बांट देंगे, इन 15,000 को बांट देंगे। हमारे 15,000 है तो ए के हिस्से में कितना आएगा 2/3, तो कितने आ जाएंगे 10,000, और बी के हिस्से में कितने आ जाएंगे 5,000। तो हमारे यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट जो है वो क्या है कम है। फिफ्थ केस में हमारा क्या है कि इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% इवन इफ द इन्वॉल्व इन द फर्म लॉसेज और प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। हमारे पास क्या बोला इसने कि प्रोवाइड किया जा रहा है इवन इफ इट इन्वॉल्व इन दी लॉसेज, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना। इट मीन्स ये क्या मान लिया इसने, प्रभार मान लिया। इट मीन्स इसने फर्म के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लिया, चार्ज मान लिया फर्म के ऊपर, तो इनको दिया ही जाएगा चाहे हमारे लॉस ही क्यों ना हो रहे हैं। प्रॉफिट है बट कम है हमारे, बट फिर भी हम देंगे। कितने थे हमारे 32,000 थे,
16,000 उसके और 8,000 उसके, 32,000 आए थे। और इस साइड हमारे जो प्रॉफिट है वो सिर्फ कितने हैं, 15,000 है। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, देंगे, और इसमें से जो बचेगा, जो हमारे 17,000 बचेंगे, वो 17,000 क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। और वो लॉस हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो वही है हमारे फर्स्ट केस में, कुछ उल्लेख नहीं था, साइलेंट था हमारा, तो हमने नहीं दिया। 50 के 50,000 जो हमारे हैं वो हमने किस रेशो में बांट दिए, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्लियर है। अब जो सेकंड केस था, सेकंड केस में भी हमारा क्या कहा गया था कि फर्म को लॉस हो रहे हैं। तो लॉस की कंडीशन में मैंने पहले ही बताया था कि फर्म को अगर प्रॉफिट होंगे तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो यहाँ पे लॉस हो रहा था तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइड इन द केस ऑफ, नॉट विल बी प्रोवाइड इन द केस ऑफ लॉस। लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कराते। हम 50,000 के जो लॉस हुए हैं उनको हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है थर्ड केस। अब फोर्थ केस में हमारा क्या था, हमारे 16,000 और 8,000 हो रहे थे, 24,000, आई थिंक मैं 32,000 बोल रही थी, सॉरी। हाँ, तो 24,000 हो रहे थे, तो 50,000 में से 24,000 घटाएंगे, 26,000 हम क्या बचे, हमारे प्रॉफिट बचे, और उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पे 24,000 है, हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में हम सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कि हमारे जो प्रॉफिट हैं वो हमें, हमारे पास प्रॉफिट भी है, उल्लेख भी है, बट प्रॉफिट जो है वो कम है। हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24,000 आ रहा है, और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितने हैं, 15,000 है। तो हम इसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2:1 मैंने निकाल के दिखाई थी आपको, तो 10 और 5 आ जाएगा हमारा। क्लियर है। अब जो फिफ्थ केस था, फिफ्थ केस में क्या था हमारा कि हमारे पास जो प्रॉफिट थे वो 15,000 थे, ठीक है, और हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 24,000 था। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको लाभों पर प्रभार माना गया था, तो हम इसको देंगे। हमारे पास प्रॉफिट बेशक कम हो पर फिर भी हम इनको देंगे। तो यहाँ पे हमारे 24,000 आ गए, यहाँ पे 15,000 आ गए, डिफरेंस कितना आया, 9,000। तो 9,000 हमारे लिए क्या होगा, लॉस हो गया। और लॉस को हम क्या करेंगे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि ये क्या है, लाभों पर प्रभार है। ठीक है। अब है हमारा वही वाला केस है कि हमारे पास, हमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट इज़ इनएडुकेट। हमारे पास प्रॉफिट कम है तो उस कंडीशन में हम लाभों पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने पूंजी लगाई है 10 लाख और 6 लाख। बाय द वे ऑफ कैपिटल ऑन विच एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। 6% पर एनम की रेट से क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। प्रॉफिट है 80,000। पास द नेसेसरी अकाउंट फॉर द एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। दो केसेस बना दिए। फर्स्ट है हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वो कैसी है, साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एज पर द पार्टनरशिप डीड, एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या था, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इज इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज ऑफ एप्रोप्रिएशन। ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज केवल उपलब्ध लाभ की सीमा तक ही दिया जाता है। तो क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा 80,000 है, तो 80,000 की कंडीशन में हमारा क्या होएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया हमारा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कितना कितना बन रहा है हमारा, 6% की रेट, इसका 60,000 बन रहा है और इसका 36,000 बन रहा है। पर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कम है, तो प्रॉफिट कम है तो हम इसको क्या कर देंगे, इनकी रेशो में बांट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट देंगे। देखो इसका बन रहा है 60,000 और इसका 36,000, 96,000 टोटल बन रहा है। तो 60,000 और 36,000 की जो रेशो बनेगी वो कितनी आएंगी, 5:3। तो 80,000 को हम किस रेशो में बांट देंगे, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो सेकंड केस था, सेकंड केस में हमारा क्या था, यहीं भी बता देती हूँ मैं। सेकंड केस में हमारा क्या था, व्हेन इंटरेस्ट इज़ अ चार्ज एज पर पार्टनरशिप रेट, उसको क्या माना गया है, चार्ज माना गया है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमें ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम ए को जो इंटरेस्ट देंगे वही 60,000 देंगे और जो बी को इंटरेस्ट देंगे वो 36 देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 96 हो गया, 96 हो गया और यहाँ पे 80 है। तो जो 16,000 होंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, लॉस बन जाएंगे। और लॉस को हम किस रेशो में बांट देंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 3:2। तो यहाँ पे जो 16,000 है उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमारे क्या थे, लॉस बच गए हैं, क्योंकि ये क्या माना गया है, चार्ज माना गया है। ठीक है।
क्लियर है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे साइलेंट बोला गया है पार्टनरशिप डीड को, बट साइलेंट किस बारे में बोला है, ट्रीटमेंट के बारे में, कि उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो ट्रीटमेंट के बारे में अगर कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब उसको चार्ज या अप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो हम उसको अप्रोप्रिएशन मानते हैं। लेकिन अगर चार्ज के बारे में बोला गया है तो उसको चार्ज माना जाएगा। क्लियर है। अगर चार्ज बोला है तो चार्ज ही माना जाएगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम उसको क्या मानेंगे, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है बेटा। तो आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है बंद किए हुए खातों का समायोजन। जब हम अपने खातों को बंद कर देते हैं तो बंद करने के बाद हमारे पास कोई गलतियाँ सामने आती हैं या फिर हम अपने अकाउंट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम खातों को पुनः खोलने की बजाय हम उसके लिए क्या कर देते हैं, उनमें समायोजन कर देते हैं। अगले वर्ष के शुरू में हम उसके लिए क्या कर देते हैं, कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज कर देते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज किसके लिए की जाती हैं हमारी, वो है जैसे हमारा गत वर्ष या गत वर्षों में पूंजी पर ब्याज या आहरण पर ब्याज का उल्लेख न किया गया हो। गत वर्ष क्या होता है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, गत वर्ष या गत वर्षों में या पुराने प्रीवियस ईयर या प्रीवियस काफ़ी पुराने ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में तो हमारे ब्याज पर का उल्लेख न किया गया हो। ठीक है, या फिर हमारा लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हो, वेतन या कमीशन आदि न दिया गया हो। तो कोई भी है हमारा, कुछ भी है पार्टनर से रिलेटेड, अगर उसमें कुछ चेंजेस हम करना चाहते हैं तो हम खाते दोबारा खोलने के बजाय हम क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज कर देते हैं। तो वो एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें पढ़नी है। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ इनकी कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, अनन्या एंड चांदनी वर ईच एंटाइटल्ड अ मंथली सैलरी ऑफ 1500। उनकी सैलरी कितनी है, 1500। भाभी की जो सैलरी है वो कितनी है, 4000 पर एनम। इनकी मंथली है और इसकी क्या है, पर एनम ईयरली है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने हैं, 80,000 डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर इन 3:3:2। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है कितनी, 3:3:2। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो सैलरी देखनी है। सैलरी को हम उनके अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी टू बी क्रेडिटेड, सैलरी जो क्रेडिटेड होनी थी बट हमने नहीं की, उसको कर देंगे अब हम। तो कितनी क्रेडिट होनी थी, 18,000 इसकी और 18,000 इसकी और इसकी 4,000 क्या थी, ईयरली थी। टोटल जो सैलरी हुई वो कितनी हुई, 40,000। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम किसी चीज़ को पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, किसी भी चीज़ को पार्टनर के अकाउंट में जब क्रेडिट किया जाता है तो उसके अपोजिट जो हमारे होते हैं उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो चीज़ पार्टनर के अकाउंट में डेबिट हो रही है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या हुई होगी, डेबिट हुई होगी। तो यहाँ से इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डिवीज़न ऑफ 40,000 इन 3:3:2। और किस रेशो में करेंगे हम, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। इसका अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे जो चीज़ करना भूल गए हैं, लाइक हम क्रेडिट करना भूल गए हैं तो क्रेडिट कर देंगे, उसका अपोजिट हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और लॉस है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 15,000 15,000 10,000, 40,000 को हमने किस रेशो में बांटा, 3:3:2 में, 15 15 10, तो वो 40,000 हो गया। अब हमें इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है। अब देखो क्रेडिट कितना किया, 18,000। अनन्या का जो अकाउंट है क्रेडिट करना था 18,000 और डेबिट करना था 15,000, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 3,000। और साइन किस चीज़ का आएगा, मीन्स क्रेडिट करना है फिर डेबिट करना है, जो अमाउंट ज़्यादा है वो आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 18,000 क्रेडिट के हैं, ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट लिखा जाएगा। अब हमारे भाभी के क्रेडिट करने हैं 4,000 और डेबिट करने हैं 15,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 11,000। और 11,000 आएंगे किसके, डेबिट के या फिर क्रेडिट के, डेबिट के, क्योंकि 15,000 ज़्यादा है और ज़्यादा क्या है, डेबिट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे चांदनी के क्रेडिट करना है 18,000 और डेबिट करना है 10,000, डिफरेंस कितना आया, 8,000। 8,000 हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, जर्नल एंट्री निकल जाएगी, या एडजस्टमेंट जो रेक्टिफिकेशन जो जर्नल एंट्री है वो निकल जाएगी। अब भावी अकाउंट क्या किया हमने, डेबिट किया, और क्रेडिट किसको किया, अनन्या और चांदनी को। तो यहाँ पे भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से किया, 11,000 से। टू अनन्यास कैपिटल अकाउंट 3,000 से क्या किया, क्रेडिट।
टू चांदनीज कैपिटल अकाउंट क्या किया, क्रेडिट किया 8000 से। तो इस तरह से यहाँ पे हमें अपने क्वेश्चन का पता भी चल जाएगा, क्योंकि अगर डेबिट जितना डेबिट करेंगे उतना ही क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें अपनी कैलकुलेशन का भी पता चल जाएगा कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है या फिर गलत है। 11,000 डेबिट किए हैं और 11,000 ही हमने क्या किए हैं, टोटल क्रेडिट किए हैं। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। इसके लिए हम नरेशन लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ पार्टनर्स सैलरी। ओमिशन मीन्स हम उसको ओमिट हो गया था हमारे से, भूल गए थे, हम लिखना भूल गए थे। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट जो इसमें इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक बार ट्राई करना, नहीं होते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी आपको। अब यहाँ पे है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशो। हम अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जो किए हैं वो हमने रॉन्ग रेशो में कर दिए हैं। तो रॉन्ग रेशो में कर दिए हैं तो उसको भी हम ठीक करेंगे। तो वो ठीक कैसे करेंगे वो इस क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उनकी कैपिटल है 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डेट वाई इज एंटाइटल फॉर कमीशन ऑफ 12,000 पर एनम। वाई जो है वो कमीशन ले रहा है कितना, 12,000 पर एनम। एक्स जो है एंटाइटल द सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ। वाई की जो सैलरी है वो कितनी है, 1200 पर मंथ। पार्टनर्स एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन दी कैपिटल की रेशो। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैपिटल रेशो में। नेट प्रॉफिट फॉर दी फर्म कितना है, 4,22,000 विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव प्रोविजन, शोइंग यू आर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दी अबव। देखो इसमें हम क्या कहा, इसने यहाँ से अगर इसको पढ़ें तो इसने क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हमारे जो फर्म के जो प्रॉफिट थे वो कितने थे, 4,22,000। हमने किस रेशो में बांट दिए, वो हमने वो इक्वली बांट दिए, ठीक है। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अबव प्रोविजन, हमने ये चारों प्रोविजन को कंसीडर नहीं किया, इनको ओमिटेड हो गया हमारा, भूल गए हैं हम, ओमिटेड कर दिया हमने। और साथ ही साथ दूसरी गलती क्या की, हमने प्रॉफिट्स को इक्वली क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट हमें करने कैसे थे, वो कैपिटल की रेशो में। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 गलतियाँ होंगी, इन दोनों गलतियों को हम ठीक करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे कमीशन देना था हमें, वाई को कमीशन देना था, कितना देना था, 12,000। टोटल कितना आ गया, 12,000। फिर एक्स को सैलरी देनी थी, सैलरी को भी क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, 14,400। टोटल कितना आ गया, 14,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला हमने, कितना आ गया, 96,000। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। फिर उसके बाद हमने एक और गलती की, वो क्या गलती की कि जो हमारा 4,42,000 है, हमने प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल भी कितना था, 4,22,000 प्रॉफिट थे। इन प्रॉफिट में से हमें ये तीनों चीज़ें घटानी थी, बट हमने नहीं घटाई, तो अब घटा देते हैं हम। 12,000, 14,400 और 96,000। तो प्रॉफिट कितने बचे, 3 लाख, ठीक है। इस 3 लाख को हमें किस रेशो में बांटना था, प्रॉफिट कैपिटल की रेशो में। और कैपिटल की रेशो कितनी बनेगी हमारी, 3:1। कैलकुलेट कर लेना, यही बनेगी। तो 3:1। तो इसको हम 3 लाख को किस रेशो में बांट देंगे, 3:1 में, 3:1। तो 3 लाख आ गया हमारा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये जो प्रॉफिट है ये भी क्रेडिट ही होते हैं, तो ये भी क्रेडिट ही करेंगे हम। तो टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, टोटल हमें कितना, नेट अमाउंट विच शुड बी नोट रिसीव्ड, उनको क्रेडिट नहीं किया गया है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। टोटल इन सब का टोटल कितना आया, इन तीनों का टोटल आया 2,12,400। इन सब का जो टोटल है वो कितना आया, 1,44,000। इन सब का टोटल कितना आया, 66। इन सब का टोटल कितना आया, 4,22,400, जो कि हमारे क्या थे, प्रॉफिट थे। इस प्रॉफिट को हमने क्या करना था, क्रेडिट करना था, ठीक है। हमें क्या करना था, इन सबको इस रेशो में क्या करना था, क्रेडिट करना था। बट हमने क्या कर दिया, हमने जो क्रेडिट किया 4,22,000 को किस रेशो में क्रेडिट कर दिया, इक्वली क्रेडिट कर दिया था। क्या कर दिया था, इक्वली क्रेडिट कर दिया था। गलती से क्रेडिट किया था तो उस गलती को सुधारने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। उस गलती को सुधारने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर